प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। कि बीमार होने तक जो व्यक्ति खाता रहता है, क्या बीमार होने तक जो व्यक्ति खाता रहता है उसको स्वस्थ होने तक खाने पीने का त्याग करना पड़ेगा। अब कितने दिन लगेंगे तुम जानो, उस बीमारी को आने में कितने दिन लगे वो तुम्हें पता है। तो जितने दिन तुम्हारी अनियमित दिनचर्या हुई है स्वस्थ होने के लिए, उतने दिन तक आपको नियमित दिनचर्या करना पड़ेगी। ठीक है ना। इस तरह से धर्म के कथन में देशयामी शब्द कहते हुए कर्म निवारणम कहा, और सबसे बड़ी बात दुखों, क्या संसार दुखितः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, संसार के दुखों से निकालकर, क्या संसार के दुखों से निकालकर, और जीव को कहाँ रखेगा, जहाँ पर सुख हो शांति हो वहाँ पर इस जीव को लेकर के विराजमान कर देगा। संसार को गड्ढा कहा है। अब गड्ढे में कोई व्यक्ति गिर जाए तो परेशान होगा। चार गतियों के गड्ढे में पड़े हुए हैं। स्वर्गों में सुख है, हाँ मान लिया आपकी अपेक्षा है, लेकिन स्वर्गों में दुख नहीं है, ऐसा भी तुम्हें पता होना चाहिए। स्वर्गों में भी दुख है। नरकों में तो हाँ महाराज वहाँ तो मालूम है, वहाँ तो मालूम, वहाँ तो क्रिकेट का मैच होता रहता है ना, यहाँ से गेंद फेंकी और वो घुमा करके तैयार है, आने दो है। वो पहले से अपने ऐसा करता रहता ना, आने दो आने दो आने दो। ये भी अपने ऐसा करता है, ये उसको गिराना चाहता है, वो उसको मैदान से बाहर करना चाहता है, चलती रहती है रस्सा कस्सी। तो यहाँ से उसने पूरी ताकत से गेंद फेंकी और उसने घुमा करके पूरी ताकत से वापस भेजा दी। नरकों में ऐसी बैटिंग और बॉलिंग होती रहती है, चलती रहती है। निरंतर नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, निरंतर अशुभ से अशुभ अशुभ से अशुभ होती रहती हैं। धर्म के बारे में देखिए नीचे क्या लिखा है। मैं आचार्य समंतभद्र इस ग्रंथ में कर्मों के नाशक, क्या बात, पहली बात है कर्मों को नाश करने वाला, अबाधित। अबाधित का मतलब है धर्म ने जिस सिद्धांत का कथन किया है उस सिद्धांत को कोई बाधा ना दे सके, उसे कोई गलत साबित ना कर सके, और कल्याणकारी, कल्याण करने वाला, सुखकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी, उस यथार्थ परक धर्म का प्रतिपादन करूंगा। कैसा है वो धर्म, जो समस्त प्राणियों के संसार के कायिक यानी शरीर संबंधी, मानसिक यानी मन संबंधी, और क्लेशों से मुक्त कर उत्तम सुखों को प्राप्त कराता है, उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। हाँ, धर्म तो वही है जो सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिला करके उत्तम सुख को प्रदान करता है। देखो उत्तम सुख की बात कर रहे हैं,
उत्तम सुख में क्या आएगा? सांसारिक सुख उत्तम सुख नहीं है, इसे भी सुख कहा है। यह भी पुण्य के योग से मिलता है। शरीर स्वस्थ रहे, पुण्य का योग है। बुद्धि अच्छी काम करती रहे, पुण्य का योग है। धन धान्य आपको प्राप्त होता रहे, पुण्य का योग है। समय पर भूख लगती रहे, प्यास लगती रहे, पुण्य का उदय है। परिवार अनुकूल रहे, पुण्य का उदय है। अड़ोसी पड़ोसी अनुकूल रहे, ये और ज्यादा पुण्य का उदय है। क्या? हाँ, पड़ोसी अनुकूल रहे, ये और ज्यादा पुण्य का उदय है। मकान आपने किराए से दिया, ऊपर आप रहते हैं, नीचे वो रहता है किराएदार, और किराएदार अनुकूल रहे, ये और ज्यादा पुण्य का उदय है? दे तो दिया, लेकिन ये भारी परेशान करता रहता है, ये तो कहाँ से दे दिया इसके लिए। तो पड़ोसी अनुकूल मिले, किराएदार अनुकूल मिल जाए, आदि आदि, ये सब पुण्य का उदय माना जाता है। लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, क्या? जरा भी आपको भोजन पानी में गड़बड़ी होती है तो आप उसको अच्छा नहीं मानते। जरा भी भोजन में अरुचि हो जाए, भूख कम लगने लगे, तो आप डॉक्टर साहब के पास चले जाते हो, डॉक्टर साहब आजकल थोड़ी भूख कम लग रही है, कोई ऐसी दवाई दे दो कि भूख अच्छे से लगने लगे। ये करते वो करते। और पूजा में आप कहते हो क्षुधा रोग निवारणाय। अब जब पूजा में आप नैवेद्य चढ़ा के आए हो और भगवान से ये प्रार्थना करके आए कि ये क्षुधा रोग खत्म हो जाए, क्षुधा रोग खत्म हो जाए, भगवान क्षुधा रोग, ये नैवेद्य इसलिए चढ़ा रहा हूं कि क्षुधा रोग खत्म हो जाए। अब वहां तो आप निवेदन करके आए कि क्षुधा खत्म हो जाए, और यहां जरा सी भी कम होने लगी। मामला क्या है भाई? आजकल क्या हो गया? पहले तो 4 5 6 7 8 9, अब तो 2 3 पर आ गए ना। भैया डॉक्टर साहब जरा देखो तो क्या गड़बड़ी हो रही है। तो फिर वहां निवेदन करके काय को आए, फिर निवारण आए काय को, क्षुधा रोग और ज्यादा लगे, भगवान इसलिए चढ़ा रहा हूं, ऐसा निवेदन करके आना चाहिए ना। अच्छी और ज्यादा क्षुधा लगे, इसके लिए नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। भगवान के सामने आप कुछ और बोलते हो और घर बाजार में जा करके और कुछ अनुभव करते हो। जो भी हो समझना, कुछ नई बात तो तुमको मिलना ही चाहिए। अब विचार करते रहना ऐसा क्यों निवेदन करते, करना तो वही निवेदन, बढ़ाने का निवेदन नहीं करना। हाँ, क्षुधा रोग निवारण आए, झंझट खत्म हो जाए। तो ऐसे धर्म का कथन यहां पर किया जा रहा है, और ये धर्म संसार के दुखों को नष्ट करते हुए उनसे ऊपर उठाकर आपको सुख प्रदान करने वाला है। चारों गतियों में जब विचार करते हैं, नरकों में तो सुख की कोई बात ही नहीं, स्वर्गों में सुविधाएं हैं, सुख है, साधन है, लेकिन वहाँ पर भी अगर सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है, देव देवियां मिथ्या दृष्टि हैं, तो वो ऊपर के इंद्रादिकों का वैभव देख करके मन में बहुत क्लेश करते हैं, संताप करते हैं, वो उनको दुख का कारण बनता है। त्रियंचों के दुख तो जानते ही हैं, मनुष्यों में सुख भी है दुख भी है, जो जैसी जिसके साथ परिस्थितियां बन जाए उसका वो अनुभव करता रहता है। तो चारों गतियों के दुखों से निकाल करके धर्म इस जीव को, धर्म करने वाले जीव को उत्तम सुख प्रदान करता है, अर्थात मोक्ष का सुख, मुक्ति का सुख प्रदान करता है। देखो यहां पर क्या कहा, संसार के दुखों से निकालकर, मतलब गड्ढे से निकालकर।
गड्ढा शब्द याद आते ही मुझे एक संदर्भ याद आ गया। एक युवा रास्ते से चला जा रहा था और वो अपनी चाल में था, उम्र का प्रभाव था उस पर, नीचे देख नहीं रहा था, यहाँ वहाँ देख करके मस्ती में चला जा रहा था। आगे गड्ढा आया और वो गड्ढे में गिर गया। अब आप विचार करो, इतना बड़ा गड्ढा होगा कि वो उसमें गिर गया रास्ते में। ऐसे पहले होते थे, अब तो सड़कें अच्छी बन गई, वो गड्ढे वाला जमाना अब थोड़े बहुत रहते हैं, वो भी ठीक होते। वो गड्ढे में गिर गया। अब थोड़ा गहरा था, पानी भरा था, निकल नहीं पा रहा था। अब जो भी आता जाता वो आवाज देता, मैं यहाँ पड़ा हूँ निकालो, मैं यहाँ पड़ा हूँ निकालो, मैं यहाँ पड़ा हूँ निकालो। कोई सुनता नहीं। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जा रहा था, उसने सुन लिया, देख लिया, अरे तुम यहाँ पर कैसे, क्या हो गया? अरे अब उसने सोचा दिमाग लगाओ भाई, नहीं तो ये भी निकल जाएगा। उसने कहा, बाबा जी मैं गिरा तो धोखे में था, मैं गिरा तो धोखे में था, लेकिन इस गड्ढे का ऐसा कमाल रहा कि मैं तुम्हारी उम्र जैसा ही बूढ़ा था और इस गड्ढे में गिरते ही साथ ऐसा हो गया, देखो मेरे को। अब बुढ़े को लगा यार ये तो बड़ा चमत्कारी गड्ढा है, बताओ मैं कितना परेशान होता हूं, ऐसा है, बाल ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये करो, कितना परेशान होता हूं, ये तो कितना बढ़िया गड्ढा मिल गया। तुम मेरी उम्र के थे क्या? हाँ तुम्हारी उम्र का था, मैं तो धोखे से गिर गया, तब मुझे मालूम चला इस गड्ढे का प्रभाव, चमत्कार, कि मैं जवान हो गया। आपको जवान होना है क्या? अब उसके भाव बन गए, तुम तो निकलो पहले, तब तो मैं जवान बनूंगा। मैं निकलूं कैसे, मेरे को निकालो तो। अच्छा उतर आओ, आ जाओ आ जाओ। वो बुढ़ा उस गड्ढे में उतरने लगा, उसने उसको उतार लिया। बैठो बैठो बैठो, उसको बिठाला, उसके कंधे पर खड़ा हुआ, निकल करके बाहर आया, बोले जवान होने की प्रतीक्षा करो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है। गड्ढों में गिरने में धोखे बहुत होते हैं, वो तो उसने दिमाग लगा लिया, निकलने का उपाय उसको मिल गया। अगर मान लीजिए कोई नहीं मिलता तो गड्ढे में पड़ा ही रहता। ऐसे ही संसार के गड्ढों में, चार गतियों के गड्ढों में ये जीव कब से पड़ा हुआ है? अनादि से। कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। 100, 200, 1000, 2000, 10,000 बरस, लाख बरस की कोई कहानी नहीं है। हाँ अनंत काल बीत रहा है, लेकिन कभी किसी जीव को गुरु का योग मिल जाए और उनका उपदेश मिल जाए, उपदेश देने की इच्छा नहीं होती है गुरु की, लेकिन दुखी जीवों को देखकर, जिज्ञासु जीवों को देख करके, धर्म की भावना भाने वाले जीवों को देख करके मन में उनके उत्साह आ जाता है, मन में उनके स्नेह का भाव आ जाता है, मन में उनके करुणा का भाव आ जाता है। और इसलिए कहें सीख गुरु, हाँ उसी करुणा की भावना से प्रेरित होकर के गुरु महाराज धर्म का उपदेश देते हैं। हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री देखो कितना करुणा भाव लेकर के इस मध्य प्रदेश में आए थे। जन्म तो उनका कर्नाटक में हुआ था, लेकिन उन्हें ये लगा कि ज्ञान की पिपासा की पूर्ति इस प्रदेश में नहीं हो पाएगी। परिचय मिला, राजस्थान चले गए, दीक्षा ले ली, वहाँ कुछ बरस रहे,
फिर उन्हें याद आया कि इस राजस्थान में सेवा तो लोग कर देंगे, भजन भी खूब सुना देंगे, दान पुण्य भी बड़ा बड़ा कर देंगे, रतन पर रतन लुटा देंगे, लेकिन यहाँ कोई चेतन रतन तो मिल ही नहीं रहा। और अगर चेतन रतन ना मिले तो जड़ रत्नों की क्या कीमत है। उन्हें अपने गुरु के वचन याद आए। गुरु ने कहा था, अगर कुछ विशेष लाभ लेना है विद्वानों का अथवा कुछ विशेष धर्म की प्रभावना करनी है तो मध्य प्रदेश और उसमें बुंदेलखंड का इलाका विद्वानों से भी भरा हुआ है और क्षेत्रों से भी भरा हुआ है, और उस तरफ की समाज धर्म का विशेष भाव रखती है। गुरुवर ने इस ओर विहार कर दिया और विहार करके जब यहाँ पर रुकना शुरू किया तो फिर गुरुदेव अपने मुख से कई बार कहते हैं, जो दुकानदारी मेरी इस प्रदेश में चली है वैसा कोई प्रदेश नहीं है। खूब जड़ रतन क्या, चेतन रतन, चेतन रतन, रत्नत्रय के रतन मिले। कई बार आचार्य श्री ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपना भाव प्रकट किया कि मुझे इस प्रदेश में अनेक चेतन रतन मिले, अर्थात शिष्य शिष्याएं दीक्षित हुए। इतना बड़ा विशाल संघ गुरुवर का बना। ऐसे ही संघों से धर्म की परंपराएं निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। धर्म की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसी शुभ भावना से समय को देख करके दोहा सुना करके विराम दे रहा हूँ। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद किया। हाँ, पहले आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़ेंगे। देखिए, मिलान कर लें। अगला पद्य है पेज नंबर 97 भव सागर के दुख गर्त से ऊपर भविजन को लाता, उत्तम उन्नत मोक्ष महल में स्थापित करता सुखदाता। धर्म रहा वह समीचीन है, बस विधि विधि का नाशक है। करूं उसी का कथन मुझे अब बनना निज का शासक है। उत्तम उन्नत मोक्ष महल में स्थापित करता, सुख को देने वाला है। धर्म रहा वह समीचीन है, बसु विध, बसु यानी 8, विधि यानी प्रकार, विधि यानी कर्म, 8 प्रकार के कर्मों का नाशक है। करूं उसी का कथन मुझे अब बनना निज का शासक है, निज का शासक बनना है। दोहा देखो, मिलान करें। समीचीन कहूँ धर्म जो काटे बस विध कर, जगत दुखों से जीव को काढ़ धरे शिव शर्म। हाँ, बस इतना ही समय हो गया। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हों दो। जय जनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख चैन। नौवन मुकरम। प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य